अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं चिकन शामी कबाब की रेसिपी। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हर वक्त खाने के लिए सभी तैयार रहते हैं इनको। तो घर में ये हर वक्त ही बना के रखने पड़ते हैं, क्योंकि कभी किसी चीज़ को दिल ना करे तो इनको निकाल लें, ब्रेड के साथ खा लें या बंस वगैरह के साथ या पराठे के साथ, किसी भी तरह से। और अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाएँ तो फ़ौरन निकाल लें इनको, साथ एक आध सालन बनाएं और रायता वगैरह बनाएं तो दावत वाला समा बन जाता है। तो इनको हम हर वक्त बना के रखते हैं और ये हम रमज़ान के लिए बना रहे हैं, ताकि सहरी के वक्त अगर किसी चीज़ को दिल ना करे तो वो ये निकाले और पराठे के साथ ब्रेड के साथ खा ले। तो ये हमने 3 kg लिया है चिकन, फुल है ये। और इसके अंदर हमने 1 गिलास पानी डाल दिया और 3 इसके अंदर प्याज हैं और 2 इसके अंदर लहसुन के जब पूरे ब्रांच हैं। और ये हमने 4 टेबलस्पून फुल डाल दिए इसके अंदर, बिल्कुल बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चों के। ये आज हम सारे ही काम हाथ से करेंगे, मशीन वगैरह का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये हम सुरख मिर्चें डाल रहे हैं, दड़ा मिर्चें हैं ये हमने ये भी 4 टेबलस्पून डाल दिए हैं और साथ 8-10 डाल दिए हैं साबुत मिर्चें। और ये नमक डाल दिया है 1 टेबलस्पून और साबुत धनिया डाल दिया 1 टेबलस्पून और सुरख मिर्चें डाल दी 2 टीस्पून और हल्दी डाल दी 1 टीस्पून और ये अदरक है 2 टेबलस्पून। इन सारी चीज़ों को डाल के तो हम इसको थोड़ा ज़रा सा हिला देंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको रख देंगे कवर करके, ताकि ये अंदर ही अंदर अच्छी तरह से पक जाए और अच्छा सा गल जाए सारा जो है ये चिकन। तो फिर इसको हम जब पानी इसका ड्राई हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरह से, फिर इसको हम बोन्स अलग कर लेंगे और इसको श्रेड कर लेंगे। तो इसको अब हम कवर करके रख देते हैं मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो ये हमारा गोश्त जो है गल चुका है, पानी अभी थोड़ा सा है। फुल फ्लेम करके इसको हम ड्राई कर लेंगे और इसको बोन से अलग कर लेंगे ठंडा करने के बाद। ये हमने 1 kg चने की दाल ली है और इसमें 3 बड़े डाल दिए हैं आलू और 1 टेबलस्पून डाल दिया है नमक, गलने के लिए रख दिया। और ये हमने चिकन को बोनलेस कर लिया और श्रेड भी कर लिया, हाथ से ही किया है। ये थोड़ा बहुत हमने ये कुंडी वगैरह इस्तेमाल की है इसमें। ये हमने दाल और जो आलू उबाले हैं उनको भी इस तरह से कुंडी में कर लिया। तो ये हमने स्पाइसेस लिए हैं 4 टेबलस्पून है इसमें साबुत धनिया, 4 टेबलस्पून ही इसमें है ज़ीरा, 1 टेबलस्पून है काली मिर्चें हैं, कुछ ये सिनेमन स्टिक्स हैं और ये बादियान हैं, 8-10 हैं लौंग और बड़ी इलायचियाँ हैं। इनको हम मशीन में ग्राइंड कर लेंगे। और ये हमने दड़ा मिर्चें डाल दी हैं इसमें 1 टेबलस्पून और हल्दी डाल दी है 1/2 टीस्पून। और आलू और जो चिकन है उसको हमने कंबाइन कर लिया है। और ये हम डाल रहे हैं जो हमने आपको स्पाइसेस दिखाए थे मसाला, उसको ग्राइंड कर लिया है अभी ताज़ा। तो ये भी ऐड कर दिया इसके अंदर। और ये प्याज हैं 2 बड़े, इनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन और अदरक, 1-1 टेबलस्पून है ये दोनों चीज़ें कूटी हुई हैं, कुटी हुई दोनों चीज़ें डाल दी। और ये है सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक कटी हुई। और ये हैंडफुल है धनिया, सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया। और ये अजवाइन डाल दी है 1/2 टीस्पून और ये नमक ऐड कर दिया अब हस्बे ज़ायक़ा। एक दफ़ा इस सारे मिक्सचर को हम मिक्स कर लेंगे, फिर चेक करेंगे नमक वगैरह, अगर कोई चीज़ कम लगेगी तो और डाल देंगे। और ये बर्तन हमारा छोटा है, हमने बड़े एक बर्तन में डाल के सारी चीज़ों को कंबाइन कर लिया, बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और अब इसके बनाएंगे हम टिक्कियाँ, जितने साइज़ की दिल करे बना लें। बहुत अच्छा प्रेस कर करके दबा के बनाएं, क्रैक्स वगैरह बिल्कुल ना आने दें, तो ये बहुत अच्छी रहती हैं, टूटती नहीं हैं। और इस तरीके से बनाएं तो बहुत ज़्यादा हार्ड सी हमारी ये शामी कबाब बनते हैं, टिक्कियाँ बनती हैं। तो इस तरह से हमने सारी बना ली हैं और फ्रीज़ करने का तरीका भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये इस तरह से हमने अंडा लगाया और इनको फ्राई कर लिया।
बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करें, बिल्कुल गोल्डन करके उतार लें। बहुत ही आसान है इनको फ्राई करना, तैयार करना ही मुश्किल है। वो एकदम से तैयार करना मुश्किल हो जाता है अगर कोई अचानक से घर में गेस्ट आ जाएं या अचानक से दिल करे तो फिर बनाना इनको मुश्किल हो जाता है। तो ये सारा काम करके तो हमने इनको फ्रीज़ कर लिया, इस तरह से फ्रीज़ किया। ये ओवरनाइट रखा इनको। ये हमने जो ऑयल के पाउच होते हैं उनका ये प्लास्टिक हमने सीधा सीधा काट के रखा हुआ है, साफ़ करके धो के। तो इसको हमने अच्छी तरह से फैला दिया था सारे शामी कबाबों को और ओवरनाइट इनको फ्रीज़ कर लिया। और अब इनको हम रखेंगे किसी कंटेनर के अंदर या फिर शॉपिंग बैग के अंदर डाल के। तो जितना दिल करे जितने जितने पोर्शन बनाने हो बना लें। वैसे आप ये जिस चीज़ में भी रखें ये जुड़ेंगे नहीं। और ये जो ऑयल के पाउच हैं इनका प्लास्टिक बहुत ही अच्छा है, इनके साथ कोई भी चीज़ जुड़ती नहीं है। तो ये हमने इनको इस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं, इनको इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ही फ़ायदेमंद हमें लगते हैं ये प्लास्टिक के जो टुकड़े हैं। तो इस तरह से हम इनको कंटेनर में भर लेंगे और अगर स्पेस थोड़ी हो फ्रिज के अंदर, फ्रीज़र के अंदर, तो फिर शॉपिंग बैग में डाल लें और ऊपर से गिरा लगा लें ढीली सी। तो उनके रख लें और जब दिल करें निकाल लें और इस्तेमाल करें। तो बहुत ही फ़ायदा रहता है। रमज़ान में सहरी के वक्त किसी का दिल ना करे कुछ भी खाने को, तो ये हर वक्त ही सबका दिल करता रहता है खाने को। या फिर कोई गेस्ट आ जाए तो फिर भी बहुत जल्दी आसानी से डिशेस तैयार कर ली जाती हैं। तो सबको ही ये पसंद आने वाली रेसिपी है। तो अल्लाह करे आपको भी बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।